नमस्कार दोस्तों, आपको मूवी इंडस्ट्री के बारे में पता ही है तो सही सही बताना, क्या थांबा पैसा कमा पा रही है? और नहीं कमा पा रही है तो कितना कम कमा रही है, और कमा पा रही है तो सच में कितना ही कमा पा रही है? उसको जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो पिछले बिजनेस रिपोर्ट में आपको मैंने जो बता दिया था, उसके बाद इस वीक क्या हुआ है बॉक्स ऑफिस का, वो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे दोनों के फेवरेट थांबा से। ये दिवाली के टाइम पे लॉन्च हुई, इसलिए ये मंगलवार को लॉन्च हुई है, और मंगलवार की वजह से इसको बहुत लंबा टाइम मिला है अपने वीक में, फर्स्ट वीक में पैसा कमाने के लिए। और उसमें भी छुट्टियां बहुत सारी थी दिवाली की वजह से, तो उस वजह से इसको, यानी लोग उस दिन फ्री भी होते हैं तो मूवी देखने जाते हैं, तो उसको एक बहुत अच्छा जंप भी मिलना चाहिए था। मगर क्या सच में उतना उसका कमाया जितना इसको कमाना चाहिए था? तो इसने जब ये रिलीज़ हुई, वो मंगलवार को रिलीज़ हुई, ट्यूसडे के दिन इसने पहले दिन 24 करोड़ कमाए। और इसके साथ जो दूसरी पिक्चर रिलीज़ हुई, एक दीवाने की दीवानियत, उसने 9 करोड़ कमाए, जबकि उसका बजट इससे आधे का आधा होगा। उसके अलावा कांतारा, जो 3 वीक पहले चल चुकी है मूवी, उसका चौथा वीक है ये, उसने उसी दिन मंगलवार को कितना कमाया? 11.75 करोड़ कमाए। वो यानी आपको मैंने पिछले बिजनेस रिपोर्ट में बता दिया था कि 506 करोड़ तक तो उसने संडे तक कमाया था, यानी संडे को 17 करोड़ कमा के 506 करोड़ पे पहुंच गई थी। और मंडे को उसने 11.85 करोड़ रखा था, और इसके साथ जिस दिन ये रिलीज़ हुई उस दिन भी उसके सेल्स पे कोई ड्रॉप नहीं हुआ। 11.65 से उल्टा 10 लाख बढ़ के आया, 11.75 आया ट्यूसडे को जिस दिन ये रिलीज़ हुई, जबकि उस वक्त उस मूवी के सेल्स पे ड्रॉप होना चाहिए था। उसके अलावा भी आपको एक बताऊं, एक मूवी है डूड करके, जो सिर्फ तमिल और तेलुगु में ही रिलीज़ हुई है, हिंदी में रिलीज़ ही नहीं हुई, वो डायरेक्ट OTT में हिंदी में आएगी। उसने कितना कमाया जिस दिन ये रिलीज़ हुई? उसने 8.75 करोड़ अकेला ने कमाया उसी दिन, जबकि वो शुक्रवार को रिलीज़ हुई थी, और शुक्रवार, शनिवार, रविवार में 29.24 करोड़ तो उसने कमा ही लिए थे। उसके बाद में मंडे को 10.8 करोड़ कमाए थे। इस मूवी की वजह से सिर्फ वो 2 करोड़ का कम हुआ उसका, यानी मंडे को 10 करोड़ कमाया और ट्यूसडे को 8.75 करोड़ पे आ गई। अब अपन देखते हैं दूसरे दिन के हिसाब से। तो दूसरे दिन बुधवार को इसने 18.6 करोड़ कमाए थांबा ने, और एक दीवाने की दीवानियत ने 7.5 करोड़ कमाए। अब आप गैस करोगे कांतारा ने कितने कमाए? कांतारा ने 10.6 करोड़ कमाए अपने 3 वीक निकलने के बाद चौथे वीक के अंदर, बुधवार के दिन। और जो डूड करके मूवी है, उसने सिर्फ 4 करोड़ कमाए, क्योंकि वो सिर्फ 2 लैंग्वेज में ही है इंडिया में। उसके बाद तीसरा दिन यानी गुरुवार, उसमें इसने 13 करोड़ कमाए। और जैसे दीवाने की दीवानियत थे, उसने 6 करोड़ कमाए, कांतारा ने 6.6 करोड़ कमाए, और डूड 2.2 करोड़ कमा पाया। उसके बाद जैसे शुक्रवार है, वापस छुट्टियां लगेगी, तो वापस इसकी ग्रोथ आनी चाहिए, तभी तो मूवी पकड़ेगी, क्योंकि जब वीकेंड्स है, वीकेंड के वक्त तो पकड़ जाना होनी चाहिए, ज़्यादा टिकट बिकनी चाहिए, ज़्यादा सेल्स होनी चाहिए। तो इसने अपने शुक्रवार को कितना कमाया? फर्स्ट शुक्रवार को 10 करोड़, यानी जो अपने पहले दिन कमाया था उससे कितना डाउन गया है? आधे से भी 4 करोड़ कम है। फर्स्ट डे 24 करोड़ और शुक्रवार को 10 करोड़। दीवाने की दीवानियत ने 5.5 करोड़, कांतारा ने वही 6.1 करोड़, 6.6 से 6.1 करोड़ पे आई, और ये जो दूर करके है उसने 2 करोड़ कमाए। अब शनिवार को सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखती है, तो इसने कितना कमाया? 13.1 करोड़। फर्स्ट डे याद था आपको इसका 24 करोड़, उसका आधा है 24 करोड़ का, लगभग यानी 12 करोड़ से थोड़ा से ऊपर है, 13.1 करोड़ कमाए इसने। जबकि आपने एक दीवाने की दीवानियत का याद हो तो उसने 9 करोड़ कमाए थे, उसका कितना हुआ? उसने 6.25 करोड़, उसने वापस पिकअप किया, 6.25 करोड़ आया उसको। उसके बाद आप कांतारा का लोगे, वो 9 करोड़ पे थी उस टाइम पे, जब ये 13.1 करोड़ पे है, जबकि उसके 3 वीक कंप्लीट हो गए, ये चौथा वीक है उसका। और डूड, उसने 3.4 करोड़ कमाए। और ये अभी जो कल का दिन निकला है संडे, उसमें इसने 12.6 करोड़ कमाए, यानी शनिवार से भी गिरावट आ गई। और आप अगर यही एक दीवाने की दीवानियत में देखेंगे तो उसने 7 करोड़ कमाए, यानी उसने वापस गेन किया है। शनिवार में जितना कमाया था उससे ज़्यादा आया उसको, 75 लाख। उसके अलावा कांतारा को देखोगे, उसमें भी ग्रोथ मिली है, उसने 9 करोड़ से 10.3 करोड़ की जंप मिलेगी। और डूड करके जो मूवी है, उसने भी 3.5 करोड़ कमाए। तो आप सही बताइए, क्या थांबा पैसा कमा पा रही है? और कमा पा रही है तो कितना कमा पा रही है?
और उसके बाद सबसे मेन चीज़ है, आप इनका बजट देखिए। तो तांबा का बजट है वो 145 करोड़ का है, यानी 145 करोड़ का है। तो जब ये 300 करोड़ पार करेगी तब जाके इसका प्रोड्यूसर के लिए ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। और ये अभी तक कितना कमा पाई है? ये सिर्फ अभी तक 91.58 करोड़ कमा पाई है, जिसमें से भी आधे तो आइनॉक्स और पीवीआर वालों के पैसे रह जाएंगी। उसके बाद अगर अपन एक दीवाने की दीवाने देखें तो इसकी तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखी है, क्योंकि इसका जो बजट था वो सिर्फ 25 करोड़ था और ये अभी तक 41.5 करोड़ कमा चुकी है। और 41.5 का अगर अपन आधा भी करते हैं तो 20.5 तो करोड़ वो, और 20.75 करोड़ हो गया। 20.75 करोड़ इसने अभी कमा लिया 25 करोड़ के बजट में। अगर नेटफ्लिक्स को अपने राइट्स 5 करोड़ में भी देता है तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट तो पहले वीक में ही आ गया है, जबकि तांबा अभी उसके आसपास भी नहीं है। उसके अलावा अपन कांतारा का देखें तो कांतारा ने अभी तक टोटल कुल मिला के इंडिया में नेट कनेक्शन जो टैक्सेस एक्सेस करके होता है उसमें 589.71 यानी 590 करोड़ लगभग कमा लिया अभी। और इसका बजट क्या है? 125 करोड़ का। 125 करोड़ में से उसने नेटफ्लिक्स को जो अपने राइट्स बेचे वो 125 करोड़ में बेच दिए, यानी इसका जो बजट है वो तो वहाँ का वहीं रिकवर हो गया। और ये अभी 590 करोड़ कमाए हैं, उसका आधा भी करे यानी इसके प्रोड्यूसर को इसने अभी तक 295 यानी 295 करोड़ तो एक्स्ट्रा में कमा के दे दिए हैं। यानी ये इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है कि अपना जो बजट है वो रिकवर करने के बाद अपने बजट का दुगना करके दे चुकी है। यानी 125 करोड़ तो नेटफ्लिक्स ने ही दे दिए थे और 295 करोड़ ये कमा चुकी है अभी तक, और अभी तक चल रही है, क्योंकि इन दोनों की ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो ये अभी तक मूवी और आगे चलेगी, ये भी ख़त्म नहीं हुई है। और अगर अपन डूड का देखें तो डूड अभी तक 65.4 करोड़ कमा चुकी है अपने फर्स्ट वीक में। इसका बजट भी 20 से 25 करोड़ नहीं 25 से 30 करोड़ तक का बताया गया है ऑनलाइन, और 25 से 30 करोड़ के हिसाब से इसने अपने पहले वीक में ही 65.4 करोड़ कमाए हैं, जो उसके हिसाब से इसने 32.5 करोड़ अपने यानी प्रोड्यूसर को वापस दे दिए। तो इसने अपना बजट रिकवर कर लिया है अभी, और अभी ये पैसा और कमाएगी। उसके अलावा नेटफ्लिक्स में इसके राइट बिकेंगे या फिर कोई और कंपनी भी OTT के राइट्स लेगी, उसके पैसे भी इसको मिलेंगे अभी। तो ये है अभी तक तो इन मूवीज़ का ब्रेकडाउन जो इन मूवीज़ ने किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं जॉली LLB 3 की। उसको मैंने जब लास्ट टाइम आपको बिजनेस रिपोर्ट में बताया था तो उसने 115.32 करोड़ कमा लिए थे। उसके बाद वो 1-2 दिन और चली, उसने 116.5 करोड़ कमाया। उसके बाद उसके सारे जितने भी जगह पे चल रही थी, जितने भी थिएटर में ऑन थी, सब जगह से उसके स्क्रीन्स ख़त्म कर दिए गए। तो उसका जो टोटल अर्निंग है वो 116.5 करोड़ है इंडिया में नेट कलेक्शन अभी तक, और ओवरसीज से 31.5 करोड़ कमाए हैं। तो अब मैं वो कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि इसने कितना सच में कमाया और उसका कितना प्रॉफिट हुआ। अगर आपको मैट्रिक्स जाननी है तो इस जगह पे मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, यानी ऊपर आई बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने इस मैट्रिक्स को बताया है कि ये किस तरह से काम करता है। तो अब इसका ब्रेकडाउन करते हैं। तो इसका जो बजट था जॉनी LLB 3 का वो था 120 करोड़ का। तो और जो बॉक्स ऑफिस से कमाया इसने वो था 58.25 करोड़, और जो ओवरसीज से कमाया इसके प्रोड्यूसर ने वो था 6.3 करोड़। वो मैं आपको पिछले बिजनेस रिपोर्ट में बता चुका हूँ ये किस तरह से काम करता है, यानी वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और जो इसके OTT राइट्स हैं वो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स दोनों ही खरीद रहे हैं। शायद अभी तक यही मिक्स न्यूज़ आ रही है कि दोनों खरीदेंगे, और अभी तक इसका फिक्स इन्होंने बताया नहीं कि कितने में ये OTT राइट्स बेच रहे हैं या कितने में बिके हैं। बट इस मूवी को अगले वीक नवंबर में 11 तारीख तक रिलीज़ होने की बात हो रही है, और नेटफ्लिक्स में भी और हॉटस्टार में दोनों में आने की बात हो रही है। और एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 110 करोड़ से लेकर 130 करोड़ तक इसका जो होगा वो OTT राइट्स बिकेंगे। वो इसलिए ये एस्टिमेट कैसे लगाएं, जैसे कांतारा मूवी ले लीजिए आप, वो 125 करोड़ के बजट पे बनी है और उसको जब नेटफ्लिक्स ने OTT राइट्स खरीदी तो 125 करोड़ ही दे दी। उसके अलावा एक मूवी है कूली करके, वो 120 करोड़ के बजट में बनी और वो 120 करोड़ उसने नेटफ्लिक्स वाले से ना OTT राइट्स में ले लिए थे। वैसे इसका भी अपन मान तो सकते हैं कि 120 करोड़ जो इसका बजट है उतना ही ले लेंगे वो OTT राइट्स वाले से, मगर तभी अपन एक छोटा एस्टिमेट लगाते हैं। जैसे इन्होंने 100 से 130 करोड़ बोला है तो अपन 100 करोड़ लेते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं किया कि कितने में ये OTT राइट्स बेचेंगे। तो वो अगर अपन एस्टिमेट लगाएं, अगर समझ लो 100 करोड़ का, तो इसने अभी तक 164.55 करोड़ कमाए हैं ये तीनों जोड़ के,
अब 164.55 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो 120 करोड़ के बजट में अगर ये 164.55 करोड़ कमा रही है, यानी 160 करोड़ कमा रही है, तो मैं इसको हिट की कैटेगरी में लूँगा, क्योंकि जो इसका बजट था उससे 25% इसने एक्स्ट्रा कमा के दे दिया है, तो ये मेरे हिसाब से हिट होगी। अब हम दूसरी मूवी की बात करें, उसका नाम है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था उसने 58.24 करोड़ कमा लिए हैं। उसके बाद 1-2 दिन और चली, उसमें 64.84 करोड़ उसने कमा लिए टोटल, और ओवरसीज से 21.75 करोड़ और कमा लिए थे। अब इसका बैकग्राउंड देखें तो 32.24 करोड़ तो उसने बॉक्स ऑफिस से कमाए, 4.35 करोड़ उसने ओवरसीज से कमाए, और नेटफ्लिक्स ने इसके राइट 50 करोड़ में खरीद लिए हैं। तो इसका टोटल होता है 86.59 करोड़, और इसका जो बजट था वो था 80 करोड़। तो अपने बजट से जब ये अपन जो उसने कमाई है 86.59, तो इसने कुल जो प्रॉफिट अर्न किया है वो है 6.5 करोड़। तो 6.5 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो ये मूवी बाल बाल बची है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बता दिया था कि कोई भी मूवी अपना बजट का 5% से एक्स्ट्रा कमा के देती है, यानी 6% कमा के देती है, तो मैं उसको हिट में मान, यानी बाल बाल बचे में मान लूँगा कि कम से कम जितना पैसा लगाया था उसका थोड़ा तो आया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ऐसे बैकग्राउंड देखना पसंद हो, तो मैं हर वीक ऐसे वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राम राम दोस्तों।